रात सन 1966 की सर्दियों में वेस्ट वर्जीनिया के शांत शहर पॉइंट प्लेजेंट में कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसे कोई समझ नहीं पाया। यह सब नवंबर की एक ठंडी शाम को शुरू हुआ, जब दो युवा जोड़े एक परित्यक्त गोला बारूद फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे, जिसे टीएनटी एरिया के नाम से जाना जाता था। यह वह इलाका था जो दूसरे विश्व युद्ध के समय के पुराने भंडारण बंकरों से भरा हुआ था। वहां की सड़कें संकरी थीं, दोनों ओर मृत पेड़ खड़े थे, और नदी से उठता कोहरा रात को और भी घना बना रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उनमें से एक ने पुराने जनरेटर प्लांट के पास अंधेरे से झांकती हुई दो चमकती लाल आंखें देखीं। पहले उन्हें लगा शायद कोई जानवर होगा, हेडलाइट में फंसा कोई हिरण, लेकिन फिर वह आकृति उठ खड़ी हुई, 7 फीट से भी ऊंची, पीठ पर मुड़े हुए पंखों के साथ, और उसकी आंखें न झपकती न कहीं और देखती। बाद में उन्होंने बताया कि उन आंखों की चमक किसी परावर्तित रोशनी की नहीं थी। वह चमक मानो भीतर से आ रही थी, जैसे कोई प्राचीन और भूखी चीज अंधेरे के नकाब के पीछे से उन्हें घूर रही हो। चालक घबरा गया और गाड़ी तेज भगा ली, लेकिन जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा तो वह जीव वहां से गायब था जहां वह खड़ा था। कुछ ही पलों बाद, जब उनकी गाड़ी लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई, उन्होंने उसे फिर देखा, हवा में चुपचाप तैरता हुआ। उसके पंख बिना हिले डुले उनके साथ आसानी से बना रहा, मानो भौतिक जगत के नियम उस पर लागू ही न होते हों। कोई आवाज नहीं आई, न पंखों की फड़फड़ाहट, न कोई चीख। बस खिड़कियों से गुजरती हवा की साय साय और उनकी अपनी तेज, डरी हुई सांसें उस सन्नाटे में गूंजती हुई। उन्होंने उसी रात यह घटना पुलिस को बताई, डरे और पीले पड़े हुए, और कुछ ही दिनों में पूरे शहर से ऐसी ही सूचनाएं आने लगीं। निर्माण मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने शाम ढलते समय पुराने पावर प्लांट के ऊपर एक विशाल पंखों वाली आकृति बैठी देखी। एक स्वयंसेवी फायरमैन ने बताया कि उसने नदी किनारे एक मानव जैसी आकृति देखी, जिसके पंख फैलकर लगभग 10 फीट तक फैल गए, और वह बिना कोई आवाज किए आसमान में उठ गई। स्थानीय अखबारों ने यह खबर छापी और उस जीव को एक नाम दिया, जो उस समय के एक बैटमैन टेलीविजन शो के हास्यास्पद खलनायक से प्रेरित था। उन्होंने उसे मॉथमैन कहा। लेकिन इन घटनाओं से भी ज्यादा लोगों को जो बात परेशान कर रही थी, वह वे घटनाएं थीं जो इसके बाद हुई। लोगों ने बताया कि उन घटनाओं के हफ्तों बाद अजीब आदमी उनके घरों पर आते, पूरी तरह काले कपड़ों में, उस जीव के बारे में परेशान करने वाले सवाल पूछते, और फिर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए गायब हो जाते। टीएनटी एरिया के पास बिजली के उपकरण अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। रेडियो में कर्कश आवाजें आती, टीवी बिना प्लग लगे भी झिलमिलाते, और कुत्ते पुराने बंकरों के पास जाने से मना करते, खाली हवा की ओर गुर्राते, मानो वहां कुछ ऐसा खड़ा हो जिसे इंसानी आंखें पूरी तरह देख नहीं पाती। 13 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। महीने बीतने के साथ साथ घटनाएं और बढ़ती गईं, जब तक दिसंबर 1967 में वह अकल्पनीय घटना नहीं घटी। सिल्वर ब्रिज, जो पॉइंट प्लेजेंट को ओहायो नदी के पार ओहायो से जोड़ता था, शाम के व्यस्त समय में अचानक ढह गया और दर्जनों गाड़ियां बर्फीले पानी में जा गिरी। उस रात 46 लोगों की जान चली गई। इसके बाद कई लोगों ने याद किया कि हादसे से पहले के महीनों में उन्हें इसने एक अजीब चेतावनी जैसा एहसास होता रहा था, देखे जाने का एहसास, एक भय जो पूरे शहर पर उस कोहरे की तरह छाया रहा जो कभी छोटा ही नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि मॉथमैन उन सबको आगाह करने की कोशिश कर रहा था। दूसरों का मानना था कि उसी ने यह त्रासदी घटाई, कि वह रक्षक नहीं बल्कि मृत्यु का संदेशवाहक था। उस रात के बाद घटनाएं उतनी ही अचानक थम गईं जितनी अचानक शुरू हुई थीं। वह जीव पॉइंट प्लेजेंट में फिर कभी उस रूप में नहीं दिखा जैसा पहले दिखता था। लेकिन आज भी, दशकों बाद, जो लोग टीएनटी एरिया के पास से रात में गुजरते हैं, वे अंधेरे के बाद हवा में एक भारीपन महसूस करने की बात करते हैं। ये एहसास कि पेड़ों के बीच कहीं से कोई आंखें उन्हें देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, मानो मॉथमैन कभी गया ही नहीं। वह बस उन्हीं छायाओं में लौट गया जहां से वह आया था, अपने समय का इंतजार करते हुए, जब तक दुनिया फिर से डरना न भूल जाए।